अस्सलाम वालेकुम। अस्मा न्यूज़ ऑफिशियल में खुशामदीद। गजा लहू लहू है। सिहोनी फोर्सेस के फ़लस्तीनियों पर वहशियाना हमले जारी हैं। इस्राएली फौजियों ने 24 घंटों में 704 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। गजा में सूरत हाल दिन ब दिन अबतर होने लगी। सिहोनी फोर्सेस गजा का नामो निशान मिटाने के दर पे हैं। इस्राएली फौज नहत्ते और मजलूम फ़लस्तीनियों पर जुल्म सितम ढाने में मसरूफ़ हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गजा और गर्दनवा में 324 हमलों में 704 मासूम फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया, जिसके बाद शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 5791 तक पहुँच गई है। इसराइली फ़ज़ाइया की जानब से गजा के अलशाती कैंप पर रात गए बमबारी की गई, जिसमें 182 बच्चों और दर्जनों खवातीन समेत 436 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जबकि सैकड़ों जख्मी हुए हैं। गजा में क़यामत खेज़ मनाज़र देखने में आ रहे हैं। खुराक पानी समेत बुनियादी अशिया की किल्लत है। गजा के 35 में से 12 अस्पतालों ने काम करना बंद कर दिया है। 72 में से 42 तिब्बी मराकज़ गैर फ़ाल हो चुके हैं। मुसलसल हमलों में डॉक्टरों समेत तिब्बी अमले के 65 अरकान शहीद हुए हैं। सियोनी फोर्सेस ने खान यूनिस में फ़ज़ाई हमले में 3 खानदानों के 23 अफराद शहीद कर दिए, जबकि अल-फलूजा में भी हमले में 17 अफराद शहीद हो गए। गुज़िश्ता रात तो दीर अल-बलाह में होने वाले हमले में 10 अफराद मौत की आगोश में चले गए। अरब मीडिया के मुताबिक फ़लस्तीनी टीवी का कहना है कि आज बुध को मगरबी किनारे में जेनेन कैंप के करीब इसराइली बमबारी में 4 फ़लस्तीनी शहीद और 20 जख्मी हो गए। सिहोनी फोर्सेस की कार्रवाइयों से गजा में 1,60,000 से ज़ायद रहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा है, जबकि इसराइली फौज ने 205 स्कूल और 29 अस्पताल भी तबाह हो चुके हैं। अब तक गजा का 42% से ज़ायद हिस्सा तबाही का शिकार हो चुका है और 65% प्राइमरी हेल्थ केयर क्लिनिक्स भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। गजा के अस्पतालों में 120 नवमौलूद बच्चे इंक्यूबेटर पर हैं, जिनकी ज़िंदगी खतरे में पड़ गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ईंधन की कमी से बिजली बंद हुई तो बच्चों का जिंदा रहना मुश्किल होगा। गुज़िश्ता रोज़ रफ़ा क्रॉसिंग से अमदादी सामान के 20 ट्रक गजा में दाखिल नहीं हो सके। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि अब अमदादी सामान के ट्रक आज दाखिल हो सकेंगे। गुज़िश्ता 3 रोज़ गजा में अमदादी सामान के 54 ट्रक भेजे गए हैं। इस हवाले से अमरीकी सदर जो बाइडन ने एतराफ़ किया है कि गजा में अमदाद तेज़ी से नहीं पहुँच रही। इसराइल और हमास के दरमियान जंग में इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी का मुतालबा किया है, ताकि महसूर पट्टी में खुराक, पानी, अद्वियात और बिजली की कमी से मुतासरा शहरियों तक अमदाद की तरसील की इजाज़त दी जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ देखकर बहुत दुख होता है। जंग के भी कानून होते हैं। अस्पतालों, स्कूलों पर बमबारी और शहरियों को कत्ल करना इंसानियत नहीं। दोनों फरीकों को मिल बैठकर इस मसले का हल निकालना चाहिए। इस तनाज़ा का फौरी हल बहुत ज़रूरी है। अरब वज़राए ख़ारजा ने भी इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी के फौरी मुतालबे का अदा किया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के वज़ारती सेशन के बाद सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि मसला फ़लस्तीन के मुनसिफ़ाना हल के बगैर खित्ते में अमन का क़याम मुमकिन नहीं हो सकता है। मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।